स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा उत्तर प्रदेश की दैनिक खबरों के बारे में। और हमारी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं ऐसे छात्रों के लिए जो यूपीएससी के साथ यूपीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए स्टडी IQ IAS प्रीलिम से लेकर के इंटरव्यू तक की सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है अपने इस बैच के माध्यम से। P2I बैच यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू तक का ये बैच है। प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों की संपूर्ण तैयारी इसमें कराई जाएगी, जो कि 2 साल का एक कोर्स है। ठीक है, और इसकी फीस की बात करता हूं तो वो है 70,000 रुपए। लेकिन अगर आप मेरा कोड OMLIVE यूज करेंगे, OMLIVE कोड का इस्तेमाल करते ही ये फीस घट के 32,999 हो जाएगी। इस बैच की शुरुआत है जो ये ऑलरेडी आज से 5 मई से हो चुकी है शाम के 6 बजे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारी जो पहली खबर है, देखिए IRCTC है जो उसने एक लोगों को तीर्थ कराने की जिम्मेदारी ली है भारत गौरव ट्रेन के माध्यम से। देखिए भारत गौरव ट्रेन क्या है, तीर्थ यात्रियों को IRCTC करा रहा है। ये जगह याद रखना, गंगा सागर, कोणार्क मंदिर और भी हैं इसके अलावा। तो ये कहां से चलेगी, क्या है पूरी जानकारी, आइए लेते हैं। देखिए जो पूरी जानकारी है उसके हिसाब से IRCTC का नाम आपका याद रखना है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है। IRCTC है जो ये ऑपरेट करेगा भारत गौरव टूरिज्म ट्रेन। कहां से करेगा, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से इसकी शुरुआत होगी। और ये कहां कहां जाएगी, मेन तीर्थ स्थल कौन से हैं, एक आपका गंगा सागर हुआ, एक आपका कोणार्क हुआ, एक आपका पुरी हुआ, एक आपका अयोध्या हुआ और एक आपका बनारस हुआ। बनारस में काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है वहां पर। ठीक है, तो इतनी जगहों पर ये ट्रेन है जो ये जाएगी। ठीक है, ये थीम बेस्ड ट्रेन है बेसिकली। और इसकी शुरुआत है जो, इस स्कीम के बारे में बताऊं तो 2021 में हुई थी। ये थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट ट्रेन है। और अगर आप इसमें जाएंगे तो देखिए ये जो ट्रेन है वो दोनों ही प्राइवेट प्लेयर्स और जो IRCTC है वो दोनों ही इसको एक कॉर्पोरेशन के माध्यम से इसको ऑपरेट करेंगे। ठीक है, और इस स्कीम के तहत इंडिया की पहली भारत गौरव प्राइवेट, याद रखना, प्राइवेट टूरिज्म ट्रेन है जो वो कहां से कहां तक, आपकी कोयंबटूर से लेकर के शिरडी तक। ठीक है, पहली प्राइवेट वाली कोयंबटूर से शिरडी, ये फैक्ट याद रखना। दूसरा देखिए कि पहली भारत गौरव ट्रेन जो कि रामायण यात्रा सर्किट थीम के साथ चलेगी, वो आपकी कहां से कहां तक, दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से है जो वहां से स्टार्ट होगी। ठीक है, दिल्ली के सफदरजंग से। और क्या थीम है, रामायण यात्रा सर्किट, इस थीम के साथ चलने वाली है जो वो है आपकी सफदरजंग से स्टार्ट होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है हमारी A+ NAC NAAC। ठीक है, NAC ग्रेड हासिल करने वाला यूपी का इकलौता कॉलेज कौन सा बन गया है, बनारस का DAV कॉलेज। लगातार दूसरी बार ये मुकाम इसने हासिल किया है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं फोटो। और न्यूज देख लीजिए, ये जो नेशनल असेसमेंट एंड द एक्रेडिशन काउंसिल है, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, ठीक है, ये इसके तहत ये अवार्ड मिला। दिस ग्रेड वाज अवार्डेड बाय NAC, है ना, NAC है जो इसको उसने अवार्ड किया है। इसके अलावा कौन सा कॉलेज है, DAV PG कॉलेज, कहाँ का, बनारस का, जिसको क्या मिला है, A+ ग्रेड का स्टेटस मिल गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और NAC के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। देखिए 1994 में इसको स्थापित किया गया। ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है जो ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मतलब UGC का एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है ये। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर है जो वो कहाँ है, आपका नई दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। सॉरी, UGC का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है और आपका जो NAC का हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में। दोनों फैक्ट आपको याद रखने होंगे। देखिए मैं लिख देता हूं, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। UGC है जो इसका हेडक्वार्टर है जो वो न्यू दिल्ली में है, और आपका जो NAC है NAAC, इसका हेडक्वार्टर है जो ये आपका बेंगलोर में है। ठीक है, बेंगलोर में है इसका हेडक्वार्टर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और रोइंग प्रतियोगिता है जो ये 30 इवेंट में भाग लेंगे देश भर में 576 खिलाड़ी। ठीक है, रोइंग प्रतियोगिता क्या है, रोइंग देखते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश है जो वो ऑर्गेनाइज करेगा आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, पहले भी हम देख चुके हैं, पहली बार उत्तर प्रदेश इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। ठीक है, इसके तहत रोइंग कंपटीशन है जो उसके तहत प्लेयर्स है जो यूनिवर्सिटी से अलग अलग जगहों से भाग लेंगे। रामगढ़ ताल गोरखपुर में जो है इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ये फैक्ट याद रखना, रामगढ़ ताल गोरखपुर में। ठीक है, उसके बाद अब पहली बार रोइंग है जो ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का पार्ट बनने वाला है। 100% यहां से क्वेश्चन आने वाला है, 100%। ठीक है, रोइंग है जो वो किसका, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पार्ट पहली बार है जो वो बनने वाला है। यही क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। आगे देखते हैं।
देखिए तीसरा जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, ये 4 सिटीज हैं जो उत्तर प्रदेश की, वहां पर कहां कहां, एक बनारस, नोएडा, गोरखपुर और लखनऊ। ठीक है, बनारस, नोएडा, गोरखपुर और लखनऊ। इसके अलावा शूटिंग कंपटीशन है जो ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा कहां पर, नई दिल्ली में। कहां पर, एट डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज। ठीक है, इसके अलावा ओपनिंग सेरेमनी है जो वो लखनऊ में होगी, जबकि क्लोजिंग सेरेमनी है जो वो बनारस में होगी। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने, चुन चुन के आपके लिए ये फैक्ट लाए जा रहे हैं ताकि प्रीलिम्स में जब डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो आप यहां से मार्क कर पाए। ठीक है, आगे देखिए यूएलबी पोल्स है ना, अर्बन लोकल बॉडीज के जो पोल्स हैं यूपी में 52% वोटर टर्नआउट हुआ है। ये पहली बार का रिकॉर्ड, मतलब फर्स्ट फेज में, मतलब इतना बढ़िया जो मतदान हुआ है वो पहली बार ऐसा उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। चलिए, फर्स्ट फेज है जो उत्तर प्रदेश का लोकल बॉडी इलेक्शन का, वो खत्म हो गया और जिसके तहत 52% वोटर्स ने अपने वोट है जो अपने मत का इस्तेमाल किया है। ठीक है, महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट है जो महाराजगंज, ठीक, ये है जो सबसे ज्यादा यहां से वोटिंग हुई है। कितनी हुई है, 66.48%। इसके अलावा जो प्रयागराज है, प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट है जो, उसमें सबसे कम वोटिंग हुई है, कितनी, 33.61%। तो ये दोनों, भले ही आप परसेंटेज ना याद रखें, लेकिन महाराजगंज और प्रयागराज का नाम याद रखना है, सबसे ज्यादा महाराजगंज, सबसे कम प्रयागराज। ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट फेज के इलेक्शन है जो वो 37 डिस्ट्रिक्ट में हो गए हैं। सहारनपुर बेहट नगर पंचायत ने रिकॉर्ड किया है सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट, कितना है, 86.26%। कौन सा है, सहारनपुर की बेहात नगर पंचायत। ठीक है, बेहात, ठीक है, बेहात नगर पंचायत ने सबसे ज्यादा एक रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसा कि हम हमेशा देखते हैं। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, पीडीएफ में आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा। ठीक है, भारत गौरव टूरिज्म ट्रेन इज ऑपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन कर रहा है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे कर रहा है, या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कर रहा है, या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा आगे देखिए, एक काम कीजिए, इसको आप काट के IRCTC लिख लीजिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है IRCTC, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, अब बताइए, चलिए आगे देखिए, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ DAV PG कॉलेज वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड A+ ग्रेड बाई NAC। A+ ग्रेड की NAC किसको मिला है, बनारस के कॉलेज को, कानपुर, प्रयागराज या लखनऊ को। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट, कौन सा स्पोर्ट है जिसको पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में इंक्लूड किया गया, योगासन, मलखंब, रोइंग या फिर सभी को, बताइए जल्दी। अगला देखिए, हाउ मेनी फेज आर द इलेक्शंस ऑफ उत्तर प्रदेश अर्बन लोकल बॉडी बीइंग हेल्ड, 1 2 3 4, कितने फेज में इलेक्शन हो रहे हैं ये आपको बताना है। चलिए, मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस ओम द्विवेदी स्टडी आई ये चैनल है, इस पर मैं ये PDF शेयर कर दूंगा, प्लीज वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हो, तो @omdvedi007 ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम का यूजर नेम है, जहां आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।